16 मार्च 1916 को जापान के पुरअमन शहर नागासाकी में एक बच्चा पैदा हुआ। इसका नाम था सुतोमो यामागुची। दुनिया के लिए वो महज एक और बच्चा था, दूसरे बच्चों की तरह एक आम इंसान। मगर तकदीर ने उसके लिए कुछ ऐसा सोच रखा था जिसका तसव्वुर भी मुमकिन न था। वो दूसरे बच्चों की तरह बड़ा हुआ। उसने इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की, मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज में काम किया, शादी की और वो एक सादा जिंदगी का ख्वाब देखता था, जैसे हम सब देखते हैं। किसी को मालूम ना था कि ये वो शख्स होगा जो तारीख में वाहिद इंसान बनेगा जो ना सिर्फ एक बल्कि 2 एटमी हमलों से जिंदा बच निकलेगा। उसकी जिंदगी इंसानों के पैदा करदा बदतरीन हथियारों का मजहर भी बनेगी और इंसान के अंदर छुपे नाकाबिले शिकस्त हौसले की अलामत भी। गर्मियों का मौसम था, साल था 1945। सुतोमो यामागुची मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज में बतौर इंजीनियर खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। 6 अगस्त को वो हिरोशिमा में थे और एक ऑयल टैंकर के डिज़ाइन को मुकम्मल कर रहे थे। दूसरी जंग अजीम अपने इख्तिताम के करीब थी। किसी को अंदाज़ा तक न था कि उस सुबह तुलू होने वाला सूरज दुनिया के लिए एक ऐसा लम्हा लाने वाला है जो तारीख में कभी ना भूलेगा। और फिर सुबह 8:15 पर हिरोशिमा पर एक एटम बम, जिसे लिटिल बॉय का नाम दिया गया था, गिरा दिया गया। इस धमाके से 15,000 टन टीएनटी के बराबर तवानाई खारिज हुई, जिसने 1.3 किलोमीटर के दायरे को लम्हों में तबाह कर दिया। सुतोमो यामागुची सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पर मौजूद थे। वो इस धमाके की शॉक वेव्स की वजह से हवा में उछले, उनका चेहरा और बाजू झुलस गए और कान के पर्दे भी फट गए, मगर हैरत अंगेज तौर पर वो जिंदा बच गए। जलते हुए मलबे से गुजरते हुए वो अपने साथियों को तलाश करते रहे। पूरा शहर राख और आग का समंदर बन चुका था। उसी रात वो एक पनाहगाह में सोए, हालांकि वो जख्मी थे, लेकिन फिर भी वो अगले दिन किसी तरह एक ट्रेन पर सवार हुए और अपने घर नागासाकी की तरफ रवाना हो गए। 9 अगस्त को सुतोमो यामागुची जख्मी हालत में भी अपने दफ्तर गए और अपने बॉस को हिरोशिमा में होने वाले वाक़े के बारे में समझाने की कोशिश की। उन्होंने अपने बॉस से कहा कि सिर्फ एक ही बम ने पूरा शहर तबाह कर दिया, मगर उनके बॉस को यकीन ना आया। तो ठीक उसके अगले ही लम्हे तकरीबन 11:02 पर हकीकत ने फिर वार किया। अमेरिका ने दूसरा बम फैट मैन नागासाकी पर गिरा दिया। सुतोमो यामागुची मित्सुबिशी के दफ्तर में मौजूद थे और एक बार फिर जिंदा बच गए। इस बार कंक्रीट की मजबूत दीवारों ने उन्हें बचा लिया। वो जिंदा तो बच गए, मगर इस बार वो भी दीगर जिंदा बच जाने वालों की तरह ताबकारी के असरात का शिकार हो गए, जिनमें शामिल था बालों का झड़ना, मतली और कमजोर कुव्वत मुदाफियत। 2 लाख से जायद अफराद दोनों धमाकों से मारे गए, कुछ फौरी तौर पर और कुछ महीनों बाद। 2009 में जापानी हुकूमत ने सुतोमो यामागुची को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया कि वो वाहिद इंसान है जो दोनों एटमी धमाकों से जिंदा बचे। वो 93 साल की उम्र तक जिंदा रहे और अपनी बाकी जिंदगी एटमी हथियारों के खिलाफ आवाज बुलंद करने में गुजार दी। उन्होंने कहा, मैं एटम बम से इसलिए नफरत करता हूं क्योंकि ये इंसानी वकार को तबाह करता है। सुतोमो यामागुची की जिंदगी एक जीता जागता तजाद है, एक इंसान, 2 एटम बम, और फिर भी उसने नफरत के बजाय अमन को चुना। ये कहानी इंसान की तबाही की याद दिलाती है, मगर इसके साथ साथ ये भी बताती है कि इंसान कितना ताकतवर है और जिंदा रहने का ख्वाहिशमंद भी। क्या आप 2 एटमी धमाकों से जिंदा बच सकते हैं? और इससे भी बढ़कर, क्या आप इसके बाद भी इंसानियत पर यकीन रखेंगे?